और सीखिए कि ये उसने कैसे किया। ये एक तरह का चीट कोड है। आपको एक रेडीमेड ब्लूप्रिंट मिल जाता है जिससे आप उनकी मिस्टेक्स स्किप करके उनसे भी तेज ग्रो कर सकते हैं। जरूरी नहीं वो इंसान फेमस हो, बल्कि बेहतर यह है कि वो फेमस ना हो, क्योंकि तब जो वो पैसा कमा रहे हैं वो उनके स्किल से आ रहा है, ना कि किसी पर्सनल ब्रांड से। ऐसे लोग आपको डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज, इंस्टाग्राम या स्पोर्ट्स क्लब में भी मिल सकते हैं, लेकिन सवाल यह है किसी को कैसे मनाए कि वो आपको अपना प्रूवन रास्ता बताए। सच कहूं तो यह हिस्सा सबसे मुश्किल है। किसी का प्रूवन रास्ता ढूंढना आसान नहीं होता, इसलिए मैंने खुद आपके लिए डिस्कवरी की है। कुछ ऐसे यंग लोगों को चुना है जो आज $100,000 से ज्यादा सालाना प्रॉफिट कमा रहे हैं, और उनसे कहा कि वो अपना प्रूवन पाथवे शेयर करें ताकि आप भी उसे फॉलो कर सकें। यही सब मेरे नए प्लेटफॉर्म पर है, द वेल्थ पोर्टल, जिसे आप अभी फ्री में ट्राई कर सकते हैं। हर पाथवे 3 घंटे से भी ज्यादा लंबा है और उनके सालों के एक्सपीरियंस को इजी स्टेप बाय स्टेप लेसंस में कंप्रेस किया गया है। मैं भी हर हफ्ते वहां पर पैसे कमाने और इन्वेस्ट करने से जुड़े नए लेसंस डालता हूं। अगर देखना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आप ये कर लें तो फोकस कीजिए अपने और उस एक्सपर्ट के बीच के स्किल गैप को भरने पर। और अब चलते हैं अगले स्टेज पर। अब वक्त है अपने डिस्कवर किए हुए प्रूवन रास्ते को फॉलो करने का और असली पैसा कमाना शुरू करने का। इस स्टेज का नाम है एक्सेलरेशन। अब आपको खूब प्रैक्टिस करनी है, बस शुरू कर दीजिए, चाहे सब कुछ परफेक्ट समझ में ना भी आ रहा हो। अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं तो पहले कुछ फ्री वर्क करके एक्सपीरियंस लीजिए। अगर प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो अपना पहला शॉपिफाई स्टोर लॉन्च कीजिए। रिजल्ट परफेक्ट नहीं आएंगे और ये बिल्कुल नॉर्मल है। सच तो यह है कि किसी भी चीज में ग्रेट बनने से पहले आपको उस चीज में बैड होने की हिम्मत रखनी पड़ती है। और अगर आप अपनी एक्सेलरेशन को तेज करना चाहते हैं तो आपको लगातार कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेना होगा। बहुत से टीनेजर्स मुझसे आकर कहते हैं, भाई मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूं। ये लोग कसम खा के बोलते हैं कि वो बहुत अमेजिंग वीडियोस बना रहे हैं, बस एल्गोरिथम उनका कंटेंट पुश नहीं कर रहा और उन्हें लगता है कि अगर मैंने उन्हें शाउट आउट दे दिया तो उनका चैनल उड़ जाएगा। लेकिन जब मैं उनके वीडियोस देखता हूं तो साफ दिखता है कि वो भी तैयार ही नहीं है। तो फिर उन्हें लगता क्यों है कि वो तैयार है? क्योंकि जिनसे वो फीडबैक ले रहे हैं वो ज्यादातर फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं, और ये सबसे गलत लोग होते हैं एडवाइस लेने के लिए, क्योंकि पहले वो आपका दिल नहीं दुखाना चाहते और दूसरी बात उन्हें खुद नहीं पता कि क्या कहना है, क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस ही नहीं होता। और इसी वजह से ज्यादातर लोग अपनी डायरेक्शन नहीं बदलते जब वो गलत रास्ते पर चल रहे होते हैं। एक मशहूर कहावत है, अगर आप वही करेंगे जो हमेशा करते आए हैं तो वही पाएंगे जो हमेशा पाते आए हैं। इसलिए कोई भी हाई इनकम स्किल सीखना सिर्फ ज्यादा प्रैक्टिस करने से नहीं होता, बल्कि सही एडवाइस लेने से होता है जो आपकी कमजोरियां दिखा सके। इसीलिए आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म चाहिए होता है उन लोगों से जो आपके बबल के बाहर हो। और मैं जानता हूं ये ढूंढना आसान नहीं है, इसलिए मैं अपना काफी समय इंटरैक्टिव लाइव इवेंट्स चलाने और आपके सवालों के जवाब देने में लगाता हूं वेल्थ पोर्टल के अंदर, जिसे आप अभी फ्री में ट्राई कर सकते हैं। ये फीडबैक लेने और फिर उस पर काम करने का प्रोसेस काफी मुश्किल होता है। ज्यादातर अमीर लोग अपनी जिंदगी के इस हिस्से को लोनली चैप्टर कहते हैं। आपको लगेगा कि आप अपने बचपन के दोस्तों से दूर हो गए हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि उनके गोल्स अब आपके जैसे नहीं रहे, और साथ ही साथ आप इतने सफल भी नहीं हुए कि जिन लोगों को आप एडमायर करते हैं उनसे कनेक्ट कर सकें। यह एक अजीब सा मिडिल ग्राउंड होता है जो बहुत अकेलापन महसूस कराता है। मेरे बेटे ने भी यही दौर देखा जब उसने स्कूल छोड़ा। यूनिवर्सिटी जाने की बजाय उसने वीडियोग्राफी सीखने का फैसला किया। वो अपने साइड हसल पर इतना ध्यान देने लगा कि अपने पुराने दोस्तों से उसका कांटेक्ट टूट गया। 2 साल तक वो अकेले मेहनत करता रहा, लगातार प्रैक्टिस करता गया, खुद को समझता गया और धीरे धीरे जो काम कर रहा था उसी पर डबल डाउन करता गया। यकीन माने तो उसे काफी वक्त लगा इतना अमीर बनने में कि वो बाकी सक्सेसफुल लोगों के साथ दोस्ती कर सके। ये लोनली चैप्टर ही वो वक्त होता है जब ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं और वापस एवरेज बन जाते हैं। और सच कहूं तो मैं उन्हें ब्लेम भी नहीं करता। अकेले रहकर इतना डेडिकेशन रखना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपने अपने पुराने दोस्तों को पीछे छोड़ दिया है लेकिन अभी अमीर नहीं बने हैं तो सपोर्ट के लिए किसके पास जाएंगे? जब मैं अपनी वेल्थ बना रहा था तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त वही बने जो मेरे साथ सक्सेस चेस कर रहे थे और लेवल अप कर रहे थे। सच बताऊं, जो मोटिवेशन और वैल्यू आपको उन लोगों से मिलती है जो आपके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं या आपसे थोड़ा आगे हैं, वो यूट्यूब वीडियो से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। इसीलिए मैंने वेल्थ पोर्टल के सेंटर में कम्युनिटी को रखा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग अपने अचीवमेंट्स शेयर करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, रियल लाइफ में मिलते हैं और मंथली प्राइजेस के लिए फ्रेंडली कंपटीशन करते हैं। लेकिन अगर आप वेल्थ पोर्टल का हिस्सा नहीं है तो भी और कम्युनिटीज हैं जिनमें आप शामिल हो सकते हैं। मैं ये सच में रेकमेंड करूंगा ताकि आपको ये जर्नी अकेले न करनी पड़े। लेकिन जब आप पैसे कमाने लगते हैं तो सवाल उठता है, अब इस पैसे को इन्वेस्ट कहां करें? चलिए अब उसी पर बात करते हैं। सच ये है कि सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट ना स्टॉक्स है, ना क्रिप्टो, ना रियल एस्टेट। वो आप खुद हैं। यू आर द एसेट। आप वो चीज है जो पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगी और आपके स्किल्स भी पैसों की तरह कंपाउंड करते हैं। यही वो पल होता है जब आपकी मेहनत का फल मिलना शुरू होता है। इसीलिए स्टेज 5 को फ्रीडम कहा जाता है। अगर आपने प्रूवन पाथ फॉलो किया और स्किल्स मास्टर कर लिए तो अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। तब आप जो चाहे खरीद सकते हैं, दुनिया में कहीं से भी काम कर सकते हैं और अपने जीते जी आपको कभी भी किसी बॉस को जवाब नहीं देना पड़ेगा। मुझे याद है जब मैं इस पॉइंट पर पहुंचा था, सच बताऊं तो उस फीलिंग का कोई मुकाबला ही नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए, रिच होना और वेल्दी होना ये दोनों अलग चीजें हैं। जब आप ज्यादा पैसे कमाने लगते हैं तो आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं। या तो आप वो सारा पैसा फ्लैशी कार्स, डिजाइनर कपड़ों और लग्जरी वेकेशंस में उड़ा दीजिए, या फिर उसी पैसे का अच्छा हिस्सा फिर से इन्वेस्ट कीजिए जब तक आप यंग हैं और असली वेल्थ बनाइए। ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है।
इस पॉइंट पर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुके हैं और आपके पास लगातार पैसा आ रहा है। लेकिन अगर आप दूसरों को इंप्रेस करने की सोच रहे हैं तो मैं बस इतना कहूंगा, हम जैसे अमीर लोग कभी इंप्रेस नहीं होते ऐसे यंग बंदे से जो अपना पैसा उड़ा रहा है। हम बस आपको देखकर डिसअपॉइंटेड होते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि अगर आपने थोड़ा पैसा भी दोबारा इन्वेस्ट किया होता तो आप बहुत आगे जा सकते थे। तो सवाल यह है, दोबारा इन्वेस्ट कैसे करें? जब मैं छोटा था मैं सिर्फ एक इनकम स्ट्रीम से खुश नहीं था। मैंने बहुत सारी बनाई, जैसे पैसिव इन्वेस्टमेंट्स, इंडेक्स फंड्स, क्रिप्टो करेंसी, इंडिविजुअल स्टॉक्स और उससे भी बेहतर नए स्किल्स सीखना जिससे और ज्यादा पैसा कमाया जा सके। ज्यादातर लोग ये माइंडसेट कभी नहीं बदलते क्योंकि वो अपना सारा पैसा बेकार चीजों में उड़ा देते हैं। लोग खुशी खुशी $1000 नए आईफोन पर खर्च कर देंगे लेकिन $200 खुद पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे और यही वजह है कि वो कभी असली वेल्थ तक नहीं पहुंचते। जरा सोचिए, आज वो लोग जो भी बेकार चीजों पर खर्च कर रहे हैं वो असल में उनके फ्यूचर को कमजोर बना रहा है। अमीर लोग अपना पैसा अपने स्किल्स, बिजनेस और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि और सक्सेसफुल बन सकें, जबकि गरीब लोग पैसा खर्च करते हैं दूसरे गरीबों को इंप्रेस करने के लिए। इसलिए भले ही आपके पास फ्रीडम आ गई हो, फिर भी दिन में कुछ घंटे सीखने में लगाइए, किताबें पढ़िए, यूट्यूब वीडियोस देखिए और कम्युनिटीज ज्वाइन कीजिए। इनसे सबसे बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। अगर आप वेल्थ बनाना सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, लेकिन अभी उस पर क्लिक मत कीजिए। पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप अपनी वेल्थ बढ़ाना चाहते हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में।